सेना भर्ती में अग्निपथ स्कीम का सबसे ज्यादा विरोध ग्वालियर और चंबल अंचल में हुआ था, लेकिन इस विरोध के बाद भी सबसे ज्यादा यहीं के युवा अग्निवीर भर्ती रैली में चयनित हुए हैं। अभी तक अग्निवीर भर्ती में चयनित हुए 400 अभ्यर्थी ट्रेनिंग के लिए देश के अलग अलग शहरों में स्थित सेना के ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवाना हो चुके हैं। सबसे ज्यादा भिंड और मुरैना के रहने वाले युवक हैं। दरअसल ग्वालियर और चंबल अंचल सहित प्रदेश के 14 जिलों के युवक के लिए अक्टूबर 2022 से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। 15 जनवरी को आर्मी पब्लिक स्कूल में लिखित परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें 430 अभ्यर्थी चयनित हो गए। 19 फरवरी से इन्हें ट्रेनिंग पर भेजना शुरू कर दिया था। शनिवार तक 400 अभ्यर्थी ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवाना हो चुके हैं। पिछले सप्ताह 10 और रिक्त पद ग्वालियर सेना भर्ती कार्यालय को मिल गए, इसलिए वेटिंग लिस्ट में शामिल कुछ अभ्यर्थियों को बुलाया गया। अभी करीब 30 अभ्यर्थी और ट्रेनिंग सेंटर रवाना होने के लिए रह गए हैं। कुछ अभ्यर्थियों के ओटीपी अटक गए हैं। जितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनमें से 35% अभ्यर्थी भिंड और मुरैना के रहने वाले हैं। ग्वालियर से भी करीब 30 युवक अग्निवीर बने हैं। वहीं सेना भर्ती ऑफिसर के डायरेक्टर का कर्नल संतोष कुमार का कहना है कि अब नियमों में बदलाव किया गया है, साथ ही पारदर्शिता लाई गई है। इसके साथ ही 7 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद अब युवा अग्निवीर बन सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इंडियन आर्मी में ये किसी भी प्रकार का कोई वैकेंसी या किसी भी प्रकार का कोई कोटा सिस्टम नहीं है। यह पूरी की पूरी बिल्कुल मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। ग्वालियर संभाग के लड़के बनस्पत जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, उनसे इनकी संख्या कुछ ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। और ये लड़के देखा गया कि इनकी रुचि फौज में ज्वाइन करने की ज़्यादा होती है। तो लगभग मान के चलिए 30 से 40% कैंडिडेट्स ग्वालियर संभाग से कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन होता है। और लास्ट में जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं उनको एक दूसरा एडमिट कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनके फिजिकल और मेडिकल रैली के लिए नियुक्त गए स्थान और तारीख लिखी होगी। कैंडिडेट्स अपने लिखे हुए तारीख और स्थान पर आकर अपनी फिजिकल पहले रैली देंगे और उसके बाद में मेडिकल अपना मापदंड कराएंगे। फिजिकल और मेडिकल मापदंड में पिछली रैलियों के तहत कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। जो मापदंड हमारे पहले थे वही मापदंड रहेंगे। इन प्रक्रियाओं के बाद जो चीज कैंडिडेट पास हो जाएंगे उनको एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और फिर उनको उनके बताए गए या चयन किए गए रेजिमेंट और यूनिट में पूरा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद उनको भेज दिया जाएगा। क्योंकि ये एक प्रक्रिया नई प्रक्रिया है और हम चाहते हैं कि किसी भी कैंडिडेट्स को कोई असुविधा ना हो, इसलिए भारतीय सेना ने कैंडिडेट्स को रजिस्टर करने के लिए कि अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें, अपना ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें या यह ऑनलाइन एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, इसके मदद करने के लिए हमने डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं और उसका लिंक आपके राइट साइड बोर्ड पर लगा हुआ है, जिस पर वो क्लिक कर इस पूरी प्रक्रिया को एक एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकता है। साथ ही हमने सेंट्रल दिल्ली के लेवल पर एक हेल्प डेस्क भी खोला है। किसी भी कैंडिडेट्स को अगर अपनी रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई तकलीफ होती है तो वो इस मोबाइल नंबर पर कॉल कर अपनी परेशानी के बारे में बता सकता है और हम उसका समाधान वहीं से वहीं करते हैं। के माध्यम से कैंडिडेट्स को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है ये पूरी की पूरी कंप्यूटराइज्ड और ऑटोमेटेड हो चुकी है। अब इसमें किसी भी प्रकार की शोर सिफारिश या जो ठग हैं, जो टाउट हैं, जो पैसे लेकर भर्ती प्रक्रिया में कुछ चेंजेस करने की जो बात कहते हैं या कैंडिडेट को करा देने की बात करते हैं, वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो मेरे कैंडिडेट से अनुरोध है और उनके साथ ही उनके अभिभावकों के यानी उनके पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि किसी भी प्रकार के ठगों के इस बहलावे फुसलावे में ना आए। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया मेरिट बेस्ड है और पारदर्शी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ठग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और अगर कैंडिडेट में अपना कैपेबिलिटी है और उसमें आत्मविश्वास है तो किसी के सहारे, किसी बिना सहारे किसी के वो इस चयन प्रक्रिया को पास कर देश में अग्निवीर बनकर देश की सेवा कर सकता है। धन्यवाद।